हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। और जो हमारी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा है 69,000 एकदम बुलेट ट्रेन की तरीके से चल रही है। तो काउंसलिंग की प्रोसेस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उस पर जो है इस वीडियो में बात होगी। और अगर आप चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके आपकी कोई भी समस्या है वो पूछ सकते हैं, मैं जो है कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहते हैं कि जब युद्ध करने जाते हैं तो अपने अस्त्र और शस्त्र जो है तैयार करते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अनिवार्य हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है सहायक अध्यापक भर्ती का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया था उसका फॉर्म। फिर है सहायक अध्यापक भर्ती का आवेदन पत्र, यानी फाइल एंड प्रिंट जो होता है। और फीस रसीद जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी सबसे पहले जो आपने 69,000 शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देने के लिए जो फॉर्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए। और फीस की रसीद कोई ज़रूरत नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का अंतिम जो पन्ना निकलता है वो होना चाहिए। और जो आप 75 ज़िले वाला भरेंगे वो होना चाहिए। इतने डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कुछ ज़िले ऐसे होते हैं कहीं कहीं पर जो है इन सबको मांग लिया जाता है। तो इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर होता है आपका हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, हाई स्कूल का अंक पत्र व प्रमाण पत्र। उसके बाद इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। देखिए, किसी किसी के पास जो है अंक पत्र अलग होता है और प्रमाण पत्र अलग होता है, लेकिन जो नए बंदे होते हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनके पास जो है एक ही में होता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हाई स्कूल का अंक पत्र व प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र व प्रमाण पत्र। अगला है आपका स्नातक के सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र, यानी बीएससी हैं, बीए हैं, ठीक है, उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए। या बीटेक किए हों, बीबीए किए हों, बीसीए किए हों, बीकॉम किए हों, जो भी आप किए हैं उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आता है बीटीसी। देखिए, बीटीसी हैं आप या बीएड हैं या और भी कोई डिप्लोमा लिया है, तो उसके अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद टीईटी और सीटेट, जो भी आपने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में भरा होगा, ठीक है, तो वही जो है आपके पास अंक पत्र होना चाहिए। और किसी किसी के अंक जो है बढ़ गए हैं बाद में तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और लिखित परीक्षा का प्रमाण पत्र, ये आपको जो है मिलेगा नहीं कहीं से, ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑनलाइन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। उसके बाद नवीनतम निवास प्रमाण पत्र। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है आप दे चुके हैं और काउंसलिंग में भाग देने जा रहे हैं, तो आप 5 साल से यूपी के निवासी होने चाहिए। तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, नवीनतम जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, जो महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है उनका ससुराल पक्ष का निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लगता है। अगला है विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, यानी आप जो है एक सर्विसमैन हैं, आप दिव्यांग हैं, तो उसका जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। 2 सादे लिफाफे होने चाहिए। 25 रुपये के डाक टिकट, यानी 50 रुपये के जो है आपके पास डाक टिकट होने चाहिए। 2 लिफाफे हैं ना, तो दोनों लिफाफे पर जो है 25 रुपये के जो है डाक टिकट लगाए जाते हैं। तो देखिए, डाक टिकट और लिफाफे जो है आप लोग लेके रख लीजिए अभी से। ये सभी चीज़ें जो हैं आप लोग तैयारी कर कर रख लीजिए, क्योंकि जब काउंसलिंग होती है तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। तो देखिए, ऐसा होता है, जब मैं 68,500 की काउंसलिंग कराने जा रहा था तो डॉक्यूमेंट्स जो है ऐसे ही मैंने फ़ोटो कापी करा कर रख लिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ कि सभी जो है डॉक्यूमेंट्स आपस में मिल गए। तो सभी सेट जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, सभी को जो है आपस में पेस्ट कर लीजिए। और कम से कम जो है 10 सेट तैयार करने हैं आपको, 10 सेट। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों 10 सेट तैयार करने होते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके। अगले हैं हमारे प्रमाण पत्र। अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 प्रमाण पत्र। अभी मैं आपको प्रमाण पत्र दिखा दूंगा कैसे बनता है। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए।
उसके बाद 2 फोटो कापी समस्त डॉक्यूमेंट। देखिए कहा गया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दो सेट में तैयार करना है और उस पर जो है स्वप्रमाणित उसको करना है खुद से, ठीक है। और उसके बाद 100 रुपये का शपथ पत्र लगेगा, उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा कि उसमें क्या लिखा जाता है। और 4 से फोटो अधिक, 4 फोटो नहीं, कम से कम 40 फोटो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इतनी फोटो आप लोग जो है खिंचा कर रख लीजिए। फिटनेस प्रमाण पत्र, उसके बाद 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट। देखिए जो जनरल और ओबीसी वर्ग के होते हैं उनके लिए 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लगता है, और एससी और एसटी के लिए जो है 200 रुपये का लगता है, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए निःशुल्क होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इतने प्रमाण पत्र जो हैं आपके लगते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन है, उसमें रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या क्रमांक, अंक पत्र क्रमांक, प्रमाण पत्र क्रमांक, इसमें कोई भी गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है 10 रुपये का शपथ पत्र बनवा लीजिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक बात है, जैसे आपका प्राप्तांक होता है, ठीक है, और पूर्णांक होता है, अगर इसमें किसी प्रकार की गलती होती है तो आपके समक्ष जो अधिकारी होगा वो आपके अभ्यर्थन को निरस्त कर सकता है, ठीक है। ये सामने वाला ही डिसाइड करेगा। प्राप्तांक और पूर्णांक में अगर कोई दिक्कत होती है तो आपका जो है गुणांक जो है ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है। मान लीजिए हाई स्कूल में 600 अंक का जो है प्राप्तांक है और आपने 480 अंक लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 480 अंक आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप भर दिए हैं 490, तो आपका गुणांक जो है ऊपर भर जाएगा, यानी आपने चीटिंग की हुई है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो प्राप्तांक और पूर्णांक में अगर कोई गलती होती है तो आपको प्रॉब्लम होगी। बाकी रजिस्ट्रेशन है, अंक पत्र क्रमांक है, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट क्रमांक है, तो उसमें अगर कोई दिक्कत है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर नहीं होता है तो एनए लिख देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो मैं आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट 100 रुपये वाला शपथ पत्र ये दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए इस हिसाब से जो है आपका बनता है क्या, हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें लिखा होता है आप जो है आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, लिखा हुआ ना कि आप में कोई संचारी रोग, अन्य रोग, गठन की दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है आपका बनाया जाता है फिजिकल सर्टिफिकेट। और ये कब बनाया जाता है, ये जब आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है उसके बाद जो है ये बनाया जाता है। और उसके बाद जो है ये अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसी दिन ये बनता है, ठीक है। और 100 रुपये का शपथ पत्र होता है, ये जो है आपको काउंसलिंग में लगेगा। इसमें लिखा होता है, देखिए लिखा हुआ है, समक्ष श्रीमान बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, इस जिला का निवासी हूँ, मैं शपथ करता हूँ या मैं घोषणा करता हूँ मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षिक व अन्य अभिलेख पूर्णतः सही हैं तथा विद्यमान संस्था से अर्जित हैं। मैं शपथ करता जनपद में नियुक्त होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करूँगा। जो 100 रुपये का शपथ पत्र होता है वो इसलिए ले जाता है कि आप जो है अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की मांग नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सभी का ट्रांसफ़र होता है। और वर्तमान में जो है महिला जो हमारी शिक्षिका बनती हैं वो 1 साल के अंदर ट्रांसफ़र ले सकती हैं, और जो अध्यापक होते हैं यानी पुरुष होते हैं वो 3 साल में ट्रांसफ़र प्रक्रिया के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बात होती है, पिछड़े ज़िले में अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी, बाकी जो है महिलाओं का जो है ट्रांसफ़र वहाँ से भी हो जाता है, लेकिन जो पुरुष वर्ग होता है उसको दिक्कत होती है। ये होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इस तरीके से 2 बनवाए जाते हैं। आप जो है किसी के पास चले जाइए, एमबीबीएस डॉक्टर हो या वेटरनरी डॉक्टर हो या और कोई भी राजपत्रित अधिकारी है, तो उससे जो है आप ये बनवा सकते हैं। ये आपको कहाँ से मिल जाएंगे, ये आपको जो है जो आपके जहाँ पर आपकी किताबें बिकती हैं वहाँ पर जो है आपको 1 रुपये 2 रुपये का मिल जाएगा। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और कम से कम जो है आप लोग 10 फाइलें तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 10 फाइलें तैयार करेंगे तभी जो है आपको वो होगा, मतलब दिक्कत नहीं होगी, बार बार फाइलें बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। कम से कम 10 सेट जो है तैयार कर लीजिएगा फ़ोटो कापी के, और एक ऐसा सेट तैयार कर लीजिएगा जो आपका कलर्ड हो,
या अच्छे से फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि बाद में जो है आपकी जो मेन डॉक्यूमेंट की फाइल है वो जमा हो जाती है। ठीक है, तो 10 जो है आपको सेट तैयार करने हैं इनके, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए 2 जो है बीएसए ऑफिस में आपके जमा हो जाते हैं। ठीक है, 2 बीआरसी पे जमा हो जाते हैं, 2 से 3 सेट बीआरसी पे जमा हो जाते हैं। फिर आपका एक स्कूल में जमा हो जाता है, तो 6 सेट तो यही हो जाते हैं। फिर कभी कोई दिक्कत हो जाती है, फिर बीआरसी पे मांगा जाता है, फिर बीएसए ऑफिस में मांगा जाता है। तो इस प्रकार से जो है कम से कम 10 सेट जो है आपके पास होने ही चाहिए। एक ऐसा सेट होना चाहिए जो आपके पास हमेशा घर में रखा रहना चाहिए, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है कि मेरा ये बह गया, मेरा वो बह गया, तो आप जो है बीएसए ऑफिस में जाते हैं निकलवाने के लिए, तो फिर निकलता नहीं है, आपको रुपए देने पड़ते हैं निकलवाने के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इतने डॉक्यूमेंट जो है आप लोग तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जल्दी से पूरी होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।